आप सभी को नमस्कार। तो आज एक बुक रिव्यू लेकर आप सभी के लिए मैं आया हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लगातार काफ़ी लंबे समय से बुक रिव्यू आप लोगों के लिए कर रहा हूं। अब बुक रिव्यू रेगुलर करूंगा, कंटिन्यूअस। आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं यदि आप सिविल सेवा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो है आप सभी लोग कोई भी बुक का रिव्यू चाहते हैं। बुक को लेकर बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कोई कोचिंग भी पढ़ रहा है ना, तो बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। एडवांस बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बेस्ट बुक लेकर के आऊँगा। बुक के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा। तो अभी आज जो है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक मैंने चुनी है और ये नया एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। अभी इसका अगला संस्करण फिर आएगा, बट ओवरऑल संस्करण भी बदलते हैं तो मैं संस्करण के लिए भी आपको बताऊंगा। आज मैं बुक लेकर आया हूँ, राइटर है नितिन सिंघानिया सर। ये वाली बुक भारतीय अर्थव्यवस्था की। संभवतः हो सकता है आप लोग रमेश सिंह पढ़ रहे हो, क्योंकि इससे पहले मैंने रमेश सिंह रिकमेंड की थी। और एक बुक परीक्षा वाणी की भी आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो किताब भी अच्छी है। इसके अलावा इकोनॉमी में लाल एंड लाल की बुक एक आती है, इनका भी रिव्यू मैं आने वाले समय पे करूँगा। लाल एंड लाल की बुक आती है, एक बुक आपकी मिश्रा एंड पुरी की आती है, दत्तम सुंदरम की बुक भी आती है, रमेश सिंह की बुक भी आती है। काफ़ी लंबे समय से मैंने आपको रमेश सिंह बता रखा था, बट अब तो ये चौथा संस्करण है। आप सभी नितिन सिंघानिया सर के बारे में जानते होंगे। सिविल सर्विसेज में पहली बात ऑलरेडी सर चयनित है और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है आर्ट एंड कल्चर की। तो ऐसे में ये किताब जो है ना, 2013 बैच के हैं, आईएएस अधिकारी हैं और इस समय शायद पश्चिम बंगाल कैडर है सर के पास, है ना। तो सर जो है कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इकोनॉमिस्ट भी रहे, इकोनॉमी पढ़ी, मतलब ऑलरेडी उन्होंने पढ़ी भी है। तो एटलीस्ट ये किताब आई है और ये किताब सच बताऊं तो बहुत अच्छी किताब है। मैंने ये किताब को स्वयं पढ़ा है, मैंने चूँकि आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाया भी है। तो जब मैंने ये किताब पढ़ी तो अभी काफ़ी, देखो बाकी सारी किताबें भी अच्छी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई किताब अच्छी नहीं है। एक लेखक के द्वारा लिखी गई किताबों का एक अपना जो है एक महत्व है। रमेश सिंह की किताब भी बहुत अच्छी है और लालिन लाल किताब बहुत ही शानदार है। हर एक किताब का अपना एक स्तर होता है और जब आप उस स्तर को पा जाते हैं किताब आपको अच्छी लगती है। बट अभी एक अच्छी किताब के तौर पे ये नितिन सिंघानिया सर की किताब है और मैं इस बिहाफ पे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये किताब पूरी पढ़ी है। 27 चैप्टर हैं इस बुक में और 27 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में आपको बहुत आसानी से अर्थव्यवस्था समझ में आएगी। इकॉनमी मैंने आपको पढ़ाई है और जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे हैं, जो अर्थव्यवस्था की क्लासेस आपने की हैं, मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। आप लोग साथ में ये किताब ले सकते हैं। रमेश सिंह भी मैंने आपको रिकमेंड की है, यदि आप वो पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसे ही पढ़िए। बट यदि आप अर्थव्यवस्था को लेकर अल्टरनेटिव चाहते हैं, आपको कोई किताब नहीं समझ में आ रही, तो आप इस किताब को भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। अब देखिए इस किताब में, देखो वैसे तो टाटा मैकग्रा हिल के द्वारा जो बुक्स निकाली जाती हैं वो अपने आप में बेस्ट ही होती है। मैं टीएमएच की सारी बुक का रिव्यू लगभग कर चुका हूँ, जो बच्ची हैं वो भी मैं करूँगा। इनके जो नए संस्करण आए अभी, जैसे एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बुक आई है, उसका भी रिव्यू मैं करूँगा। मैंने ऑलरेडी जो है बताया भी था आपको, लेकिन फिर भी अब मैं नए सिरे से सारे रिव्यू आपके कर रहा हूँ। तो इस किताब में ये चौथा संस्करण है, 2023-24 करके संस्करण है। अभी नया बजट और इकोनॉमिक सर्वे आने ही वाला है आपका, जैसे ही वो आएगा तो हो सकता है फिर से बुक रिवाइज हो। तो अर्थव्यवस्था में आपको जो है ना, देखो वेटेज बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी का। सिविल सर्विसेज में यदि आप देखें प्रारंभिक परीक्षा में तो लगभग 30 नंबर से ज़्यादा का वेटेज है और मेंस में लगभग 110 से ज़्यादा नंबर, मतलब 110-120 नंबर का वेटेज है आपका मेंस में। और यही चीज़ आप यूपी पीसीएस में भी देखते हैं, यही चीज़ आप अदर स्टेट पीसीएस में देते हैं। इकोनॉमी एक कोर सब्जेक्ट के तौर पे आपका रहता है। तो ऐसे में आप सभी को देखना चाहिए। इस बार कई सारे नए टॉपिक जोड़े गए, हर संस्करण में कई सारे नए टॉपिक भी जोड़े जाते हैं, नए नए अध्याय, नए नए चैप्टर भी जोड़े जाते हैं। तो इसमें शुरू में ही चौथे संस्करण में कई सारे नए चैप्टर भी जोड़े गए हैं। तो चौथा संस्करण क्यों लें? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। और इकोनॉमी में आपको देखो, बाकी में कई जगह पे मैं आपको बोलता भी हूँ कि आपके पास पुराना संस्करण है तो भी चल जाएगा, इकोनॉमी में आपको नया संस्करण चाहिए ही होता है, ठीक है। यदि आप ये बुक चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको बुक की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर करेंगे, आपके घर तक पहुँच जाएगी बुक, है ना। तो ये वाली बुक में आप देखेंगे, इकोनॉमी में आप लेटेस्ट बुक ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि करंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अब इसमें टोटल 27 चैप्टर में पूरी इकोनॉमी कवर की गई है। पेजेस की संख्या में देखूँ तो ओवरऑल 740 पेज हैं। साथ में इसमें जो है क्या क्या खास है मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है। पीछे जो है कुछ पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं, बट ओवरऑल करंट इसमें कवर है, काफ़ी चीज़ें करंट अफेयर्स में मैंने देखा इस नए संस्करण में आपका कवर है, जो अभी होना चाहिए। अभी के लिए लेटेस्ट बुक यही है। और देखिए, जब क्या है ना, आपके पास मान लीजिए कोई पुराना संस्करण है, तो आप क्या कर सकते हैं कि नए संस्करण को आप देखिए, देखने के बाद देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं। यदि आपको लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है ना, पूरा जब तक करंट अफेयर्स आपका बेटर नहीं होगा, या फिर ये है कि करंट अफेयर्स के लिए आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, आपके पास नोट्स बन रहा है, तो आपको एक मदद मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मैं एक बार थोड़ा सा ये वाली किताब के चैप्टर्स बता देता हूँ, कौन कौन से चैप्टर इसमें हैं टोटल, है ना। इसमें इंडेक्स में एक बार चलते हैं। यदि आपके पास एक तो सबसे पहले इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट सबसे पहले सर ने जो है इसमें इस चैप्टर में दे रखा है। पहले चैप्टर में जितनी भी बुनियादी अवधारणाएं हैं, है ना, अर्थव्यवस्था को लेकर सब कुछ है इसमें। कई सारे जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड जो टॉपिक होते हैं वो सारे यहाँ पे कवर हैं इकोनॉमी को लेकर। दूसरा आपका नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय। तीसरा आपका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का जुड़ा हुआ चैप्टर है। निर्धनता है, आय असमानता और बेरोजगारी। ठीक है, इसके बाद जो है मुद्रास्फीति। फिर है आपका चैप्टर नंबर 6 भारतीय कर संरचना, टैक्स को लेकर और लोक वित्त। अच्छा सा दे रखा है, जीएसटी वगैरह बहुत बढ़िया समझा रखा है इसमें, क्योंकि बच्चों को क्या है ना, इकोनॉमी समझ में नहीं आती जल्दी। इसीलिए इकोनॉमी यदि आपको मतलब पढ़ना भी है तो एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे आप मेरा बैच भी ले सकते हैं। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको डिटेल बैच भी मिल जाएगा, पर साथ में बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद भारत में आर्थिक योजना, मुद्रा और बैंकिंग, चैप्टर नंबर 8। इसके बाद है आपका वित्तीय बाजार, चैप्टर नंबर 9। फिर आपका है चैप्टर नंबर 10 प्रौद्योगिकी और वित्त। चैप्टर नंबर 11 में एग्रीकल्चर दिया गया है, कृषि। 12 में खाद्य सुरक्षा और खाद्य प्रबंधन है। और 13 में भारत में भूमि सुधार। ये अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट जो आपका सिलेबस है ना आयोग का, एक बार सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा। सिलेबस यदि आप किसी भी आयोग की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस स्टेट पीसीएस की, तो आप लोग आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, भारत में सिंचाई, अध्याय नंबर 14। ठीक है, भारत अध्याय 15 भारतीय उद्योगों को लेकर है। अध्याय 16 एमएसएमई सेक्टर को लेकर है। अध्याय 17 भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर है। अध्याय 18 भारत में सर्विस सेक्टर को लेकर के है। अध्याय 19 अवसंरचना को लेकर है। अध्याय 20 हेल्थ एंड एजुकेशन को लेकर है। अध्याय 21 आपका जो भुगतान संतुलन को लेकर है। अध्याय 22 में विदेशी मुद्रा और विदेशी व्यापार को लेकर है। अध्याय 23 आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं बहुत सारी हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे दिए गए यहाँ पे, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक समूह के जितने भी अन्य बैंक हैं, WTO है, और फिर आपका G7, G20, G3, G33, आसियान है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये सारे दिए गए हैं इसमें, है ना। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है, ये सब है आपके इसमें। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या और जनसांख्यिकी लाभांश एक टॉपिक आपका आर्टिकल वो अध्याय 24 में है। फिर अध्याय 25 में स्किल डेवलपमेंट को लेकर, अध्याय 26 में निवेश मॉडल है। अध्याय 27 में संधारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन है। ये पूरा आपका सतत विकास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो ऐसे करके टोटल 27 जो है आपके चैप्टर्स इसमें हैं, जिसमें पूरी इकॉनमी खत्म हुई है। और साथ में देखो करंट तो इसमें काफ़ी सारा अपडेट है, बट करंट आप लोग ना समय के साथ पढ़ते जरूर रहिएगा। नए संस्करण का भी इंतजार मत कीजिएगा, 5वें संस्करण में भी टाइम लग सकता है। ठीक है, बाकी जैसे भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। आप अभी यही संस्करण ले लीजिए, साथ में इकोनॉमी का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास मेरी सुबह होती है 5:30 बजे, उस क्लास से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इसमें नए चैप्टर, हर चैप्टर में कुछ नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो वो सारा कुछ आपके यहाँ पे चतुर्थ संस्करण में सबसे ऊपर दे रखा है। ठीक है, क्या क्या कुछ नया जुड़ा है, काफ़ी कुछ हर चैप्टर पे कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया है, तो इसलिए ये आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर चैप्टर पे काम किया गया है, नए कंटेंट को ऐड किया गया है, तो इसलिए आपको ये आप ले सकते हैं। ठीक है, मेरे तरफ से आप सभी के लिए ये रिकमेंडेशन है, ये बुक आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की। चैप्टर देखो, इसमें कागज़ अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का कागज़ यूज किया गया है। 2 कलर में बुक है, 2 कहें या 3 कलर कहें, डार्क ब्लैक में हेडिंग सारी हैं, और आपका जो है बॉक्सेस आपके दिए गए हैं, जहाँ जहाँ पर जो विशेष चीज़ें हैं, सारांश भाई सारे चैप्टर की समरी भी दी गई है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और पिछले साल के प्रश्न पत्रों को भी कवर किया गया है, सिविल सर्विसेज के हर चैप्टर के बाद में पिछले साल के उसको दिया गया है। सबसे अच्छा क्या है, जब भी कोई भी चैप्टर शुरू हो रहा है ना, तो उसके एक सिनॉप्सिस दे दिया गया कि इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे। इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो ओवरऑल मतलब जो डिज़ाइन वाला पार्ट है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया, इसका डिज़ाइन अच्छा है।
आप लोग एक बार देख सकते हैं। इस आधार पे किताब में कोई दिक्कत नहीं है। यदि कीमत की बात करें तो देखो मार्केट में ना लगभग इसकी जो इसमें दिया नहीं गया मेरे ख्याल से प्राइस टैग टीएमएच की बुक में ना बहुत कम ही आते हैं। तो लगभग आपको ये किताब आपको 600 रुपये के आसपास जो है ना मार्केट में मिल रही है। 550 600 अलग अलग है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये किताब ओवरऑल देखा जाए तो जो इसमें पेजेस यूज़ हैं, नंबर्स ऑफ पेज हैं, 700-750 पेज हैं इसमें, उस हिसाब से जो है 740 पेज हैं। और लास्ट में ना एक वो भी दिया गया आपको, इसमें डेटा वगैरह है पूरा, एक कैलेंडर टाइप का इसमें मिलेगा आपको। इसमें बजट है आपका पूरा का पूरा, जितना बजट का डेटा है ना, यूनियन बजट 2023-24 को लेकर के पूरा एक यहाँ पे आपको एक चार्ट मिलेगा। तो ये चार्ट आप रूम पे लगा सकते हैं, पढ़ेंगे तो इसमें मेन जितने भी फैक्ट हैं, तथ्य हैं, वो सारा इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। तो पब्लिकेशन और राइटर दोनों को लेकर कोई इसमें चिंता नहीं करनी है, बेस्ट है आपकी ये बुक, ठीक है। ये बुक है और अल्टरनेटिव है आपका जो है ये किताब, वैकल्प के तौर पे आप रमेश सिंह नहीं पढ़ना चाहते, आपको लैंग्वेज क्लिष्ट लग रही है, तो आप नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ लीजिए। लाल एंड लाल की किताब भी मुझे अच्छी लगती है, बट उसकी भी भाषा थोड़ा सा क्लिष्ट है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आप कंपेयर कर लीजिएगा। मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, आसान भाषा में आपकी ये किताब है। और जो भी संस्थान की जितनी भी बुक किट है, उसमें हम हर एक बुक किट में भारतीय अर्थव्यवस्था में नितिन सिंघानिया सर को ही रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किताब है। और पीसीएस वगैरह में देखिए आपकी जो परीक्षा वाली की किताब आती है वो भी अच्छी है, ठीक है। तो यदि आप उसे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, चीज़ें करंट बेस्ड सारी चीज़ें अपडेटेड हों, ये किताब अपने आप में मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों का क्या इसमें रिव्यू है और कैसे आप लोगों ने यदि पढ़ रखा हो तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में रिव्यू दीजिए, ताकि आपके मित्रों को मदद मिले। और यदि ये बुक आप चाहते हैं कि घर बैठे आप तक पहुंच जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक की लिंक दी गई है। हमारी वेबसाइट है www.azadpublication.com, वहाँ से आप बुक्स अपने घर पे मंगवा सकते हैं। आईएएस और स्टेट पीसीएस हिंदी माध्यम की पुस्तकें ही उपलब्ध हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए। बुक रिव्यू मैं लगातार मिलता रहूँगा। आपको किस बुक की रिव्यू चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ में बने रहिए। आपको यदि ये जो है बुक रिव्यू में चीज़ें समझ में आई हैं तो इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी को मदद मिले। सेल्फ स्टडी के लिए मैं आप सभी के साथ लगातार बना रहूँगा। धन्यवाद।